दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग DSSB अध्यापक भर्ती टीजीटी और पीजीटी के लिए जो जनरल क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आते हैं उसके लिए हम लोग संज्ञा और सर्वनाम से जितने भी DSSB ने अभी तक क्वेश्चन पूछे हैं सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। साथ ही अगर आपने इसके पहले वाले जो वीडियो DSSB अध्यापक भर्ती के लिए प्रोवाइड किए गए हैं जनरल पेपर के, अगर आपने ना देखे हो तो ज़रूर देखें। और आपको 8 महत्वपूर्ण मॉडल पेपर भी प्रोवाइड किए गए हैं सामान्य ज्ञान के। ये वीडियो की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसे ज़रूर देखें। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग बिना देरी किए आरंभ करेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्राम में। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ये भी DSSB 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, ये 3rd शिफ्ट में। भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है, तो इसमें बूढ़ा है वर्ड जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है, और फैलाव, परिष्कार, प्रयोग ये सभी हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, इसमें पूछा गया है उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है, तो चालाक। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सभी 2022 के क्वेश्चन हैं। और आगे क्वेश्चन इसमें था विकल्पों में जातिवाचक संज्ञा। हाँ, इसका क्वेश्चन कहाँ है? हाँ, इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया था जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है, चौथे क्वेश्चन में, तो चौथे का जो सही आंसर हो जाएगा इसमें ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है देव। आगे क्वेश्चन नंबर 5वां है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में जो विकल्प चयन करना है भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है, तो इसमें अंकित सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सेपरेट दिए गए हैं कि कौन टॉपिक से कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे है विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प कौन सा है, तो आ या पीड़ा अब और सहन नहीं होती, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर में दिया है दिए गए शब्द की संज्ञा ज्ञात करना है भीड़, तो भीड़ एक समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां है, 8वां में पूछा गया है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है ज्ञात करना है, तो गड्डी, ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और 9वां नंबर है निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा ज्ञात कीजिए, तो इसमें सत्य हो जाएगा। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, सत्य भाववाचक संज्ञा है। 10वां नंबर है दिए गए शब्द की भाववाचक संज्ञा ज्ञात करना है, तो इसमें सर्व का हो जाएगा सर्वस्व। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11वां है, मेरी माँ खाना बना रही है, वाक्य में कर्ता का विस्तार है, तो मेरी हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12वां में शब्द सुंदरता, अपनाया और उष्ण, इसमें निम्नलिखित शब्दों में व्याकरणिक कोटियों किस विकल्प में ठीक प्रदर्शित करती हैं, आपको बताना था, तो डी ऑप्शन में इसका सही आंसर हो जाएगा संज्ञा, क्रिया और सर्वनाम विशेषण। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें पूछा गया है रहीम किस तरह की संज्ञा है, तो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है रहीम। और 14 नंबर में है कुंज, शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है, तो ए आता है समूह, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें पूछा गया है हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर किया होता है, निम्नलिखित विकल्पों में सही विकल्प चिन्हित करना है आपको, तो संज्ञा के आधार पर लिंग निर्धारित होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे ध्यान दीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 16 है, जिस संज्ञा से पदार्थ पाए जाने वाले किसी धर्म का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा, ये वस्तुवाचक संज्ञा होगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे हम लोग पदार्थवाचक संज्ञा, इसमें हाँ कहाँ आ गया, हाँ भाववाचक संज्ञा, इसमें सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा, इसमें वस्तुवाचक टिक हो गया था, तो इसमें इसे ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन नहीं है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन है 17, निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है, तो प्रांत प्रतीक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है सभा शब्द का प्रयोग किस संज्ञा के अंतर्गत आता है, तो
इसमें प्रश्न में दिए गए उत्तर गलत हैं। सभा शब्द का समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, तो इसमें ऑप्शन ही सारे गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, संज्ञा की व्याप्ति किससे मर्यादित होती है? तो विशेषण से, सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 में संज्ञा के किस रूप से किसी को पुकारने का बोध होता है? तो संबोधन कारक। 22 है, गहरा शब्द भाववाचक संज्ञा का रूप है, तो गहराई राइट आंसर हो जाएगा। जिस संज्ञा से पदार्थ में पाए जाने वाले किसी धर्म का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। 24 है, देवत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा है। 25 में है, घबराना शब्द का भाववाचक हो जाएगा घबराहट। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 26 है, दिए गए विकल्पों को भाववाचक संज्ञा का रूप लिखिए। लड़का का लिखना है आपको, तो इसका लड़कपन हो जाएगा। बीएसएसबी लोअर डिवीजन क्लर्क में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 27, बुरा से क्या वर्ड बनता है? तो बुराई। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपना, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपनापन। और 29 है, सेवक। सेवक का इससे वर्ड बनता है सेवकाई वर्ड बनता है। और मानव से मानवता वर्ड बनता है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, इसमें जातिवाचक संज्ञा कौन सी है इसमें? तो इसमें ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा है। 32 है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो इसमें गंगा, गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 33 में मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन और पुल्लिंग है इसमें। 34 नंबर है, उसकी मुस्कुराहट जैसी मुस्कुराहट किसी की नहीं है। इस वाक्य में संज्ञा क्या है? तो मुस्कुराहट। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, इसमें गुलाम शब्द का भाववाचक रूप क्या होगा? तो गुलामी होता है। बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 36 है, छोटा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है, तो छुटपन वर्ड बनता है। और एक क्वेश्चन 2 बार पूछा है, DSSB PGT में और लाइव सहायक परीक्षा में भी DSSB ने पूछा है। 37 है, वकील, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वकालत वर्ड बनता है। और 38 नंबर है, नेता का वर्ड बनता है नेतृत्व। सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेता का भाववाचक नेतृत्व होता है। आत्मीय, इससे बनता है आत्मीयता। क्वेश्चन नंबर 40वां है, 40वें में है देना, इससे वर्ड बनता है देन। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 41 है, बूढ़ा शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या है? तो बुढ़ापा वर्ड बनता है। और 42 है, इंसानियत शब्द से कौन सी संज्ञा है? तो ये भाववाचक वर्ड हो जाएगा। 43 है, निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, बताना है। तो ए रावत, ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। और 44 में है, मीठा शब्द का भाववाचक संज्ञा, इसको फिर से देखते हैं। मीठा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप चुनकर लिखिए, तो मिठाई हो जाएगा। ए ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, हाँ, और अब तो हम लोगों ने इतने क्वेश्चन थे जो संज्ञा के कवर किए हैं। अब हम लोग सर्वनाम के जितने भी आए हुए क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। सर्वनाम से रिलेटेड देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन DSSB ने पूछा है। दिए गए वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम ज्ञात करना है। बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो सच है, तो वही जो इसमें जो वर्ड है ये संबंधवाचक सर्वनाम है। दूसरे क्वेश्चन में निजवाचक सर्वनाम ज्ञात करना है। सफलता पाने के लिए तुम्हें स्वयं कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, तो स्वयं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। तो तीसरे का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन में था उन्हें, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे क्वेश्चन है चौथे नंबर में है, 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। स्वाद में कुछ कमी है, तो चौथे नंबर का सही आंसर हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 5वां है, 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। तो इसने हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 6वां नंबर है, स्वयं, हाँ, इसमें आपको बताना है 6वें में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम भेद का सही विकल्प है। मैं गाड़ी चला सकती हूँ, 6वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा निजवाचक। ए ऑप्शन राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 7वां है, इसमें वाक्य में पुरुष का उदाहरण है, ज्ञात करना है।
तो जीवेश एक प्रभावशाली व्यक्ति है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये अन्य, हाँ ये हो जाएगा अन्य पुरुष, बी ऑप्शन सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, 8वें नंबर में है तुम कल कहाँ गए थे, इसमें पुरुष ज्ञात करना है, तो इसमें मध्यम पुरुष हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9वां है, 9वें में देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प को छांटिए जिसमें केवल सर्वनाम शब्द हो, तो कोई, कुछ और तुम्हारा इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, यह कोई पुस्तक नहीं है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 11वां है, कौन सर्वनाम गुणवाचक शब्द, इसको फिर से देखते हैं, कौन सर्वनाम गुणवाचक शब्द दिए गए विकल्पों में चिन्हित कीजिए, तो इसमें कैसा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12वां है, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम है, नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनना है, तो वह बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक सर्वनाम चुनकर खाली जगह भरिए, हमेशा सच बोलिए, तो इसमें आप हो जाएगा, आप हमेशा सच बोलिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम भेद किसका होता है, सर्वनाम का होता है। और 15 नंबर है क्वेश्चन, 15 में कल मेरा जन्मदिन है, इस वाक्य में सर्वनाम ढूंढ कर लिखना है, तो मेरा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, गांधी जी अपना काम आप करते थे, इस वाक्य में सर्वनाम बताना है, तो आप सर्वनाम है इसमें। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित वाक्यों में किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, तो मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, राइट आंसर हो जाएगा। हम शिकार खेलते हैं, इस वाक्य में हम, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कौन आया, इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वनाम, प्रश्नवाचक, पुल्लिंग और एकवचन। क्वेश्चन नंबर, हाँ दोस्तों इतना क्वेश्चन तो थे इसका सर्वनाम और संज्ञा से रिलेटेड, अभी हमारा विशेषण पड़ा हुआ है और कई ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे आपको अभी प्रोवाइड नहीं किए गए हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोवाइड किए जाएंगे। इस सारे क्वेश्चन आपको DSSB में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।